हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभा और आप देख रहे हैं नेबुलट एरिया। पिछले कुछ वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं जो ईवीएस से रिलेटेड हैं। आप मेरे चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में। उसमें ब्रैकेट में एनवायरनमेंट दिया होगा, ज्योग्राफी वाले में ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो चलिए आज का नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? ऐसे बच्चे जो चाहे कम बुद्धिमान हो, या फिर एकदम ही मंदबुद्धि हो, या फिर विकलांग हो, दृष्टि बाधित हो, है ना। तो ऐसे सारे बच्चों का एक ही जगह पर समावेशन कहलाता है समावेशी शिक्षा। यानी एक ही कक्षा में सभी तरह के बच्चों का होना। पहले के टाइम पे क्या था? पहले के टाइम पे इन बच्चों को अलग अलग पढ़ाया जाता था। इन जो जैसे ये विकलांग जो बच्चे थे उनको अलग उसमें रखा जाता था, अलग स्कूल में। तो आज के टाइम पे क्या है, इन सारे बच्चों का समावेशन एक ही क्लास में मिल जाता है, इसलिए इसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा इसका क्या है? सबकी शिक्षा सबके साथ, यानी एक ही क्लास में सबके साथ शिक्षा दी जानी चाहिए हर एक बच्चे को। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों को, चाहे वो विकलांग हो, सामान्य हो, या फिर प्रतिभाशाली, मेधावी मतलब प्रतिभाशाली हो, को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है। ऐसी शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये जो शिक्षा है वो क्या है? सबसे पहले स्पेन शहर में लाई गई थी, और एक घोषणा पत्र के जरिए जो 1994 में लागू हुआ था। इसमें क्या था? समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, दरवाजे इसमें चौड़े होने चाहिए। क्योंकि क्या है, जो विकलांग बच्चे हैं उनको, उनका जो व्हील चेयर है उसको निकलने के लिए उन्हें सुविधा होनी चाहिए। रैंप होना चाहिए। रैंप का मतलब है, जैसे जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए सीढ़ियाँ को चढ़ पाना मुश्किल होता है, तो उसकी सीढ़ियों के बगल में ही एक फिसल पट्टी टाइप की दी जाती है, जिसको हम कहते हैं रैंप। क्या है? शौचालय होना चाहिए। और शौचालय क्या है, जो वैसे बच्चे हैं जो नहीं चल पा रहे हैं ठीक तरह से, उनके लिए अलग शौचालय होना चाहिए। जैसे कि आप ये लास्ट वाली पिक्चर में देख रहे हैं, क्या है, जिससे उन्हें उठने और बैठने में सुविधा हो। और क्या है? सामग्री का प्रबंध होना चाहिए। उन्हें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो, ऐसे ऐसे सभी सामग्रियों का क्या है, वहाँ पे स्कूल में प्रबंध होना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। बाधाएं। अध्यापक का क्या है? नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। काफ़ी बार जो अध्यापक रहते हैं वो क्या है, ऐसे बच्चों के लिए क्या है, नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। दूसरे बालकों का नकारात्मक व्यवहार रहता है। बच्चे क्या है, उन्हें चिढ़ाते हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान करते हैं। सामान्य बालकों के माता पिता को नकारात्मक व्यवहार होता है। क्या है, दूसरे बच्चों के जो माता पिता रहते हैं वो थोड़ा सा बच्चों को चिढ़ाते हैं, या उनको ताना वाना देते हैं। तो इस तरह क्या है, उनकी बाधाएं जो होती हैं वो, ये नेगेटिव जो थिंकिंग जो होती है वो उनकी ये सब होती है। तो ऐसे बच्चों को क्या है, इन सब चीज़ों को उन्हें सहन करना पड़ता है। लेबलिंग। किसी भी बच्चे की लेबलिंग करने से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जैसे कि कोई विकलांग बच्चा है, अगर हम उसे कहें कि ये विकलांग है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। इससे क्या है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तथा उसका मन जो है वो पढ़ाई से हट जाता है। क्योंकि जब उसके बच्चे चिढ़ाएंगे तो वो क्या है, उसका ध्यान पढ़ाई से हट के उस चीज़ में आ जाएगा कि हम इस तरह के हैं और हम ऐसे हैं, इस वजह से हमें चिढ़ाया जा रहा है। जैसे कोई बच्चा अंधा है तो उसको अंधा कह के बुलाते हैं, कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा कह के बुला देते हैं, कोई बैसाखी वाला बच्चा है तो उसको तरह तरह से चिढ़ाया जाता है। तो क्या कहा गया इसमें कि लेबलिंग करना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। इंटीग्रेटेड शिक्षा मतलब एकीकृत शिक्षा, और इंक्लूसिव शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा। एकीकृत का मतलब है एक ही तरह के बच्चे हों, और समावेशी का मतलब होता है कि सारे तरह के बच्चे एक ही क्लास में उपस्थित होकर पढ़ाई करें। तो इंटीग्रेटेड शिक्षा कैसी होती है? मौजूदा प्रणाली को संशोधित किए बिना एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश। दूसरा इस ओर देखते हैं हम। आवश्यक प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश। इसलिए समावेश क्या है, एक व्यापक शब्द है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक प्रावधानों के साथ, यानी जिन जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है उसके साथ में
विकलांग बच्चों का प्रवेश होना चाहिए। और इसमें क्या है, मौजूदा प्रणाली को संशोधित किए जाना, यानी जो प्रणाली चल रही है उसको उन्होंने संशोधित नहीं किया है, उसको जैसे कि तैसे उनको बच्चों का प्रवेश ले लिया, उसमें कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं उनके लिए। सेकंड है 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1992 में इसका संशोधन हुआ था। और इसकी जो शुरुआत है वो 2009 से शुरू हुई थी। और क्या है, 1957 तक ये शिक्षा चली थी। फर्स्ट से 8th तक कक्षा तक, फर्स्ट यानी कि 1 से लेके 8 तक ये कक्षाएं चलती थी। और क्या है, इसमें 1 से लेके 12th तक कक्षाएं शामिल थी। 1997 में SSM में तक शामिल किया गया था इसमें। और इसमें कहा गया है कि 2020 तक सभी स्कूलों विकलांग फ्रेंडली 9 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। त्रिवृत्ति विश्लेषण। रेंजुल्ली ने उपहारित व्यवहार के विकास के लिए तीन कारकों को महत्वपूर्ण माना था। औसत क्षमता से ऊपर, रचनात्मकता और कार्य प्रतिबद्धता। ठीक है, और इसकी जो अवधारणा है वो और देख लेते हैं। संस्था रहित शिक्षा, विकलांग बच्चों को विशिष्ट स्कूल में ना भेजा जाए। जो विकलांग बच्चे रहते हैं उनको क्या कहा गया है कि विशिष्ट स्कूल में ना भेजा जाए, एक नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए जिनको सभी तरह के बच्चे उस स्कूल में प्रवेश ले सकते हो, ऐसी संस्था में उन्हें प्रवेश दिलाया जाए। समानवीकरण, सामान्य को विकलांग बच्चों के साथ पढ़ाना है। न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण, विद्यालय में विकलांग बच्चों को स्कूल में पढ़ाते समय कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े या उनकी बाधाओं को दूर करना है। मुख्य धारा, सभी बच्चे अपने को समान बच्चे जैसा समझें, यानी सारे बच्चे हैं वो अपने, जो दूसरे बच्चे हैं, विकलांग है, अंधा है, कोई तरह तरह से पीड़ित है, क्या है, सभी बच्चे अपने को समान समझे, ना कि स्पेशल समझा जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। और तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हो सके तो दूसरों को भी शेयर कर दें जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।